दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी प्रश्नोत्तरी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। कल की क्लास के अंदर हमने 1 से 20 तक के प्रश्नों के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें 2022 से 2025 तक के आए हुए सभी प्रश्नों के ऊपर हमने चर्चा कर रखी है। तो आप वो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय है। किंडरगार्टन है जो प्रोबेल की एक विधि है, उसका सही अभिप्राय हिंदी में क्या है? तो उसका सही अभिप्राय है बच्चों का बाग, बच्चों का बगीचा या बच्चों का बाग। निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। भाषा शिक्षण पद्धति में निम्नलिखित में से किसका स्थान है जो सर्वोपरि सबसे ऊपर है? दैनंदिनी का, पाठ्य पुस्तक का, झाड़न का, ग्रीन बोर्ड का। तो भाषा शिक्षण में जो सर्वोपरि स्थान किसका है? पाठ्य पुस्तक है जो भाषा शिक्षण में सर्वोपरि स्थान माना जाता है। मातृतर भाषाओं के शिक्षण में प्राचीन विद्या में से भिन्न है। मातृतर भाषाओं के शिक्षण में मतलब व्याकरण शिक्षण में एक तरह से देखे जाए तो जो प्राचीन विद्या उनमें से भिन्न कौन है? भाषा शास्त्र विधि, अप्रत्यक्ष विधि, खेल विधि, पाठ्य पुस्तक प्रणाली। जो खेल विधि है जो रचना शिक्षण की विधि है, जो व्याकरण शिक्षण की नहीं है। मातृतर भाषा शिक्षण में प्राचीन विधियों में भिन्न है, ये नवीन विधि है खेल विधि। निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण, सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि ने बल मिला है वह है। मातृभाषा को, राष्ट्रीय जागरण को, सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला वह विधि कौन सी है? तो वह महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा प्रणाली है, जो जिससे डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक कौन है? डाल्टन प्रणाली के जो आविष्कारक कौन है? अमेरिका के जो पार्क हस्ट है, जो हेलन पार्क हस्ट है, जो डाल्टन विधि के जो आविष्कारक माने जाते हैं। भाषा प्रयोगशाला के अनुभव में सम्मिलित नहीं है। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में शामिल नहीं है। तो परामर्श कक्ष, नियंत्रण कक्ष, श्रवण कक्ष, विश्राम कक्ष। तो भाषा प्रयोगशाला के जो 3 अनुभाग होते हैं उसमें परामर्श कक्ष होता है, श्रवण कक्ष होता है और नियंत्रण कक्ष होता है। जो विश्राम कक्ष है, जो ये जो भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग के अंदर नहीं होता है। मोंटेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। मोंटेसरी फ्रांस की शिक्षा शास्त्री थी। मोंटेसरी ने प्रणाली 5 भागों में विभाजित किया गया है। फ्रोबेल की विचारधारा से अप्रभावित थी। मोंटेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखने पर बल दिया जाता है, LSRW, जिसको मोंटेसरी ने जो LSWR के रूप में कर दिया था। तो ये है जो मोंटेसरी के लिए सत्य कथन है। पर फ्रोबेल की विचारधारा से तो प्रभावित थी। इनमें 5 भाग नहीं है, इसमें 3 भाग है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। अभिकर्मित अनुदेशन की विधि का जो सिद्धांत कौन सा है? ज्ञान को पूर्ण इकाई का सिद्धांत नहीं है। सामाजिक सहयोग का सिद्धांत, कर्मित लघु पदों का सिद्धांत, वैशिष्ट सिद्धांत। कर्मी का जो लघु पदों का सिद्धांत है, जो अभिकर्मित अनुदेशन विधि का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। ये BF स्किनर की है जो सिद्धांत पर आधारित है। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जाती है? महात्मा गांधी की जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है उसमें भाषा का शिक्षण है जो किस माध्यम से दी जाती है? केवल किताबी ज्ञान से, सामाजिक पर्यावरण से, प्रगति सूचक लेखा चित्र से? इनमें से कोई नहीं। सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से जो बेसिक शिक्षा प्रणाली में जो भाषा का ज्ञान दिया जाता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? इसमें विद्यार्थियों के ज्ञान तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जाता है। विद्यार्थियों का जो भाषा तत्वों का ज्ञान है जो प्रभावी रूप से करवाया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। इसमें वैयक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा के विज्ञापन लिए उपयोगी नहीं है। तो इनमें से जो इसका उत्तर क्या होगा? व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली ज्ञान अधिक रूप में प्रभावी होता है, भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है, व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया जा सकता है। तो इसमें यह आंसर होगा। प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? प्रोफेसर जो किलपैट्रिक किसके
शिष्य थे, जिसमें प्रोजेक्ट मेथड की विधि को है जो दिया था। जॉन डीवी के शिष्य माने जाते हैं प्रोफेसर किलपैट्रिक। निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, भाषा सहसर्ग विधि है। जो रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं मानी जाती है, तो भाषा सहसर्ग विधि, ये व्याकरण शिक्षण की विधि है। भाषा सहसर्ग विधि है जो व्याकरण शिक्षण की विधि मानी जाती है। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है। खेल विधि है जो प्रचलित है किसने किया था? खेल विधि को रॉयबर्न, हेनरी कोल्डवेल कुक, मॉरिसन, थॉमस एस रस्क के द्वारा। तो खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है हेनरी कोल्डवेल कुक को जाता है। कुक में देखो जो खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय जाता है। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। इस कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा जाता है? मातृभाषा के माध्यम से जो किसी नवीन विधि को पढ़ाया जाता है। पठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेस्ट की विधि, प्रोक्ष विधि। तो प्रोक्ष विधि या अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से जो विधि को जो मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा के ज्ञान कराया जाता है, जिसके अंदर व्याकरण शिक्षण विधि एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। व्याकरण शिक्षण प्रणाली को किस प्रणाली की विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है? व्याकरण प्रणाली को है जो सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है, जिसमें निगमन प्रणाली, अव्याकृत प्रणाली, आगमन प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षक की है जो सुग्गा प्रणाली है जो पाठ्य पुस्तक प्रणाली को है जो माना जाता है। रटने पर आधारित होने के कारण इसको सुग्गा प्रणाली कहते हैं। शिक्षक श्याम पट कॉपी स्लेट पर अक्षरों को लिख देते हैं और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं भी अक्षर बनाए। यह विधि है। अक्षरों के ऊपर लिख देता है और उसके देख करके नीचे लिखने के लिए कहा जाता है। तो यह अनुकरण विधि है, जो शिक्षक अनुकरण करते हुए लिखते हैं। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति को व्यापक करने का श्रेय दिया जाता है। नवीन शिक्षण पद्धति में प्रोजेक्ट पद्धति, परियोजना विधि है जो को किसने आगे बढ़ाया था? डीवी किलपैट्रिक, स्टीवेंसन और रिचर्ड्स, कुमारी हेलन पारकास्ट को, कार्ल वासबर्न को। तो जॉन डीवी और उनके शिष्य किलपैट्रिक को है जो प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है। नवीन शिक्षण पद्धति में प्रोजेक्ट पद्धति को व्यापक करने का श्रेय, ये प्रश्न दोबारा आ गया, तो जॉन डीवी और किलपैट्रिक। उस शिक्षक शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान हैं। किंडरगार्टन विधि। कौन सी विधि है ये? किंडरगार्टन विधि। तो किंडरगार्टन किसने दी? वॉसबर्ग, फ्रोबेल, मोंटेसरी, डेकार्ली। तो किंडरगार्टन विधि किसने दी थी? फ्रोबेल के द्वारा जो किंडरगार्टन विधि का सिद्धांत दिया गया था। लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि है। लिखने के बारे में जो पेस्टोलॉजी विधि है वो कौन से? वर्णों को छोटे छोटे खंड करके उनके खंडों को योग करना, गत्ते आदि बने अंगुलियों को घुमाना, पहले पढ़ना फिर वर्णन लिखना, श्यामपट पर वर्ण देख कर लिखना। तो पेस्टोलॉजी विधि के अंदर वर्णों को छोटे छोटे खंड कर उनको खंडों का योग करना। विश्लेषण और संश्लेषण विधि पर आधारित है पेस्टोलॉजी विधि। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।